स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट वाले जिनका री एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन आज से मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक एक सेशन को लेकर के मैं जितना भी सब्जेक्ट वाइज आज तक आपके यानी कि 2010 से लेकर के 2023 तक बिहार पुलिस यानी कि CSBC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, जैसे हिस्ट्री में कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में कौन कौन से पूछे गए हैं, पॉलिटी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरह साइंस में देखेंगे तो यानी कि बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न का भी सब्जेक्ट वाइज सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जितना सेशन हमारे द्वारा आप सभी को कराया जा रहा है, आप लोग अपना कुछ समय निकाल करके क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, सिलेक्शन आपका इस बार पक्का होगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो सेशन रहेगा हमारा भूगोल का रहेगा। ठीक है, और भूगोल का ध्यान रखिएगा, यह सिलेक्टेड प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। ठीक है, और इस सेशन में हम आपको 250 यानी कि ज्योग्राफी के प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। इसके लिए हम आपको दो पार्ट यानी कि क्लास को दो पार्ट में कर देंगे। आज का एक पार्ट हो गया, कल का एक पार्ट आएगा। कल आपका प्रैक्टिस सेट भी आएगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का। ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास का होगा। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सिलेक्टेड प्रश्न होगा आपके बिहार पुलिस 21,391 पदों के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम 16/10/2022, ऐसे करके जितना भी प्रश्न पूछा गया है आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले शुरू में ही सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना तो पैड बैच का आप जानते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का जितना भी प्रैक्टिस सेट होता है ऑफलाइन क्लास का, यहाँ पर हम आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, इसलिए सेशन को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का बात किया जाए तो सबसे पहले अगर आप इस प्रश्न को देखिएगा तो यह प्रश्न बिहार पुलिस 2022 रिटेन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करते होंगे तो ऑप्शन सी लगा लिए होंगे, चेनाब, यानी कि जिसे चिनाब नदी भी कहा जाता है। ठीक है, मैं शुरू में ही याद दिला दिया हूं कि इस सेशन में हम लोग केवल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और वे सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं इस सीरीज में जो आपके 2010 से लेकर के 2023 तक ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात से संबंधित नदी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी लगाए हैं जम्बेजी नदी, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जम्बेजी नदी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है? देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला अगर स्थित किस देश में है तो देखिए यह प्रश्न भी बिहार पुलिस 2022 में पूछा जा चुका है रिटेन एग्जाम में। और 3 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं भारत, बिल्कुल उनका सही जवाब है। ठीक है, तो भारत हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यह देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है। ठीक है ना, और हमेशा 1 से 2 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर इस 300 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो ज्योग्राफी से लगभग प्रश्न आपका इसी सेशन से ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर प्रश्न को अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब कोपरनिकस हो जाएगा। ठीक है, 4 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, और यह प्रश्न भी 2000 यानी कि 22 बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी किस राज्य में चलती है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है।
तो काल बैसाखी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभी हम लोग ऊपर 4 नंबर में सौर प्रणाली की खोज को देखे थे। ठीक है, लेकिन जैसे आप लोग 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो पूछा गया है यहाँ पर ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रहों के गति के नियम जो प्रतिपादित किए थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि गैलीलियो। ठीक है, 6 का सही, सॉरी केपलर आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केपलर। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। 7 नंबर प्रश्न, यह भी 2022 बिहार पुलिस रिटन एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है ना, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और देखिए इस सेशन को लेने से आपको क्या फायदा है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न ज्योग्राफी से है, जो आज तक यानी कि 2010 से 2000 यानी कि 23 तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है ना, तो 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आप सभी लोग ध्यान रखिएगा राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। देखिए कोई प्रश्न आपको इजी लगेगा, कोई हार्ड लगेगा, लेकिन इसी सेशन से आप बिहार पुलिस 21,391 पदों के लिए जो री एग्जाम आपका अगस्त से शुरू हो रहा है, इसी सेशन से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 9वां नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया। यह प्रश्न भी 2000 यानी कि 22 बिहार पुलिस में पूछा गया है, देख लीजिए। तो इरेतो एस्निच का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन देखिए आकार में किसके समान है, तो शुक्र के समान है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुक्र। यहीं पर अगर लाल ग्रह पूछ लेता कौन है, तो मंगल आपका लाल ग्रह हो जाता। ठीक है ना, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह हो जाएगा आपका बुध, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो बृहस्पति, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सूर्य शुक्र जो है पृथ्वी की क्या है, बहन भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुक्र को ही सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 11 नंबर प्रश्न को, यानी कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। देखिए यह प्रश्न बिहार पुलिस 2022 रिटन एग्जाम में भी पूछा गया है, और इसके साथ साथ यानी कि जो 2023 अक्टूबर में 21,391 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो देखिए अगर 11 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि पालोस बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा शुक्र ही आंसर होगा इस प्रश्न का भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 13 नंबर प्रश्न को, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यह प्रश्न भी 16/10/2022 बिहार पुलिस रिटन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा मानसून राम में होता है, जो कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न को, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 14 नंबर प्रश्न के लिए शनि का ग्रह हो जाएगा आपका टाइटन, शनि का ग्रह हो जाएगा टाइटन, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए आप सभी लोग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। यह प्रश्न बिहार पुलिस फायरमैन 27/3/2022 में जो परीक्षा आयोजित हुआ था, पूछा जा चुका है यह प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को यानी कि अरुणाचल में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अरुणाचल में इसे यानी कि दिहांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिहांग दिया गया है, ए आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, ऊर्जा मेयर यानी कि ऊर्जा मेयर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है। बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, जो लोग भी बता रहे हैं नक्षत्र मंडल, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। 2022 जो फायरमैन, बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम हुआ था, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पाराबैंगनी किरणों से क्या करती है, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और भी पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत संरक्षण से है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, करीब किस तिथि के, मतलब किस तिथि को होती है करीब, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए करीब की घटना आप लोग ध्यान रखिएगा 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप सभी कमेंट में जरूर बताइए ताकि हमको लगे कि आप रिवीजन करते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं या अपसौर कहते हैं, आपको कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न को, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, यह प्रश्न भी बिहार पुलिस फायरमैन 2022 में पूछा गया है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है काफी इंपोर्टेंट, बुक्सा किस राज्य, यानी कि बुक्सा किस राज्य में है, तो यह भी पश्चिम बंगाल में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, बताइए इस कौन सा ग्रह बना है, जो प्रश्न पूछा गया है इसके अनुसार, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से। तो ध्यान रखिएगा 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब, जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं शुक्र, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है 21 नंबर आपका, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। देखिए सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस फायरमैन 2022 रिटन एग्जाम में। ध्यान रखिएगा 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य के बाह्यतम परत को एक नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा कोरोना। ठीक है, कोरोना आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यह प्रश्न भी बिहार पुलिस फायरमैन 2022 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यह वन जो पाए जाते हैं, यानी कि 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि जो लोग भी सी बता रहे हैं, यानी कि असम, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न को, आकाश का सबसे चमकदार तारा का नाम बताना है। तो आकाश के सबसे चमकदार तारा का नाम हो जाएगा आपका, यानी कि सीरियस, सीरियस आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, कहीं कहीं आपको सीरियस ए के भी नाम से देखने को मिलेगा इसका नाम। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न को, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, यह प्रश्न भी बिहार पुलिस 2000 यानी कि 22 फायरमैन के रिटन एग्जाम में पूछा गया है। सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो सबसे लंबा बांध आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 26 नंबर प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस सीरीज में केवल इंपोर्टेंट प्रश्न को ही शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 76 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 76 वर्ष ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बिहार पुलिस फायरमैन 2022 के एग्जाम में पूछा गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दुधवा पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न को, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा गया है। बड़ा तो शुरू में हम बता दिए हैं, लेकिन छोटा जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बुध हो जाएगा, बुध हो जाएगा, जो सूर्य के काफी नजदीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है,
चलिए आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न को, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। यह प्रश्न भी 2022 फायरमैन बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है। उत्तरी पर्वतमाला को ध्यान रखिएगा, उत्तरी पर्वतमाला को ऑप्शन ए हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाद्री आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न को, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो हो जाएगा, देखिए इंग्लिश नाम दिया है नेपच्यून का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और देखिए बिहार पुलिस फायरमैन 2022 पूछा गया है यह प्रश्न रिटन एग्जाम में। सबसे मीठे पानी का झील जो हो जाएगा बुल्लर झील हो जाएगा। ठीक है, बुल्लर झील आप लोग ध्यान रखिएगा, 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बुल्लर झील कहाँ है तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये होगा 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 32 नंबर, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। बताइए, अमोनिया होगा, हाइड्रोजन होगा, मीथेन होगा या नाइट्रोजन होगा। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मीथेन बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, यह धान के खेत में भी पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न को, केफ ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिप को किसने खोजा। तो आप सभी जानते हैं उत्माशा अंतरिप को, यानी कि यह प्रश्न देखिए बिहार पुलिस 2021 बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। सभी जानते हैं कि 1487 ईस्वी में भारत तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज को लेकर के बार्थोलोम्यू डियाज अटलांटिक महासागर होते हुए दक्षिण यानी कि अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु तक पहुंचा, और दक्षिणी बिंदु को ही कहा केफ ऑफ गुड होप यानी कि उत्माशा अंतरिप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है आपका, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, शनि। ठीक है, शनि आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, 2021 बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो अभी शुरू में बताया है महानदी, जो कहाँ है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा, महानदी पर क्या है हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। ठीक है, सॉरी टाइटन हो जाएगा, टाइटन। यहाँ शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो भौतिक भूगोल की शाखा जो नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा कृषि भूगोल। आप सभी 12th के ज्योग्राफी चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा भौतिक भूगोल के जैव भूगोल, मौसम विज्ञान, समुद्री विज्ञान, ये सब उपशाखा है, लेकिन कृषि भूगोल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर, लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। तो देखिए हम बताए हैं शुरू में मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 रिटन एग्जाम में पूछा गया है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम में पूछा गया है। ठीक है, अवरोही क्रम में पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अवरोही क्रम में आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इस डाटा के अनुसार चीन, लेकिन भारत आ गया है प्रथम पे। ठीक है, उसके बाद भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। बी होगा आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब। लेकिन नए डाटा के अनुसार 2024 में जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम हो गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न को, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए प्रथम व्यक्ति था एमस्टर्डन सेन, यानी कि एमस्टर्डन सेन था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न को, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। न्यूनतम किस राज्य में है, यह प्रश्न देखिए 2021 बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है।
महिला साक्षरता दर पूछा गया है। तो महिला साक्षरता दर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए असम राज्य का। ठीक है, आगे देखिए क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न है देखिए आपका 42 नंबर, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है। अगर सुपरनोवा के बारे में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, यह एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मुख्यालय, रेलवे के मुख्यालय आप लोग याद करके जाइएगा। एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। और देखिए 2021 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, मतलब लगातार रेलवे मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपके बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, हाजीपुर बिहार में ही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सी आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। देखिए जो हम HW दिए थे उसमें से एक तो उपसौर का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह जो होता है ध्यान रखिएगा, यानी कि 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनवरी में होता है। क्या होता है, जनवरी, यानी कि 3 से 4 जनवरी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। गंगा बेसिन का भाग कौन नहीं है। देखिए यह प्रश्न में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गंगा बेसिन का भाग है। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 46 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 111 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, घटा करके भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देखिए यह प्रश्न भी बिहार पुलिस 2021 कांस्टेबल रिटन एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब सिंगरौली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या होती है 100, यानी कि 79। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 179। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को। आगे देखिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, बिहार फॉरेस्टर 2020 रिटन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के देश तट की ओर स्थित है। तो देखिए कैलिफोर्निया जो है ना उत्तरी अमेरिका के, ध्यान रखिएगा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में गलत करके आप आते हैं, पश्चिमी तट की ओर स्थित है। ठीक है, ये होगा 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 50 नंबर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो ध्यान रखिएगा 4 मिनट का होता है। कितना होता है, 4 मिनट। ऑप्शन ए होगा 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 51 नंबर, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। 2020 बिहार फॉरेस्टर ज्योग्राफी से यह प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा गया है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न को, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे अधिक वन ऊर्जा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 रिटन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। 53 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, तमिलनाडु, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो कर्क रेखा कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, यानी कि ग से गुजरात, ऐसे करके पिछले वीडियो में हम आप सभी को समझाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, डोडो क्या है। 2020 बिहार फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। डोडो जो है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विलुप्त पक्षी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न को,
ग्रीनविच मध्य रेखा जीएमटी तथा भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी के बीच समयांतराल कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन बी आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है आपका 57 नंबर जो प्रश्न है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 2020 फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। तो केवलादेव जो है ना, ध्यान रखिएगा, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 58 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है उसका नाम? बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। छत्तीसगढ़, बंदीपुर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ ध्यान रखिएगा, कांगेर यानी कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए क्या है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो अग्नेय चट्टान का जो प्रकार हो जाएगा, आप सभी पढ़े होंगे ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 रिटन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। रेडियो संचार यानी कि आप समझ सकते हैं संचार। ठीक है ना, तो देखिए आयन मंडल का नाम आप लोग सुने हैं ना, तो आयन मंडल में यह व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चूना पत्थर लाइम स्टोन का क्यांत्रित रूप को क्या कहते हैं? तो चूना पत्थर के क्यांत्रित रूप को ध्यान रखिएगा यानी कि संगमरमर कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न को, निम्न में से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? 2020 में देखिए यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 63 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यानी कि रेडियस, ठीक है, रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा आपका 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ना, लाल सागर का नाम सुने हैं ना, इसके अलावा भूमध्य सागर के भी नाम सुने होंगे और अटलांटिक महासागर के भी नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ने का काम करती है। ठीक है, टोबो झील किस झील स्थित है? किस देश में स्थित है? तो टोबो झील के बारे में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, यह झील यानी कि सुमात्रा में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है ना, भाषा से संबंधित हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सुनामी जो है ध्यान रखिएगा जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सर्वाधिक पूर्व में कौन सा जिला है? देखिए नक्शा होता तो हम आपको समझाते। ठीक है, एक क्लास भी रखूंगा नक्शा, बिहार का नक्शा, जिसमें हम 38 जिला को आपको दिखाएंगे कि किस जिला की अवस्थिति कहाँ है। ठीक है ना, ट्रिक के साथ बताऊंगा आप सभी को पूरे कंसेप्ट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब किशनगंज हो जाएगा और यह प्रश्न बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 रिटन एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो यह जो तरंग है ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि एस तरंगे है। ठीक है, आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न को, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है? यह प्रश्न भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 रिटन एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब जबलपुर, जो लोग भी बता रहे हैं डी में दिया गया है, जबलपुर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न को, सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि भूकंपीय तरंगों के माप के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए 71 नंबर प्रश्न को, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य का नाम बताना है। यह प्रश्न भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड रिटन एग्जाम 2020 में जो हुआ था पूछ लिया गया है प्रश्न। झारखंड आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न को, सिस्मोग्राफ यानी कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भूकंपों के विज्ञान को सिस्मोग्राफी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 73 नंबर प्रश्न है, बिहार के डैश जिले में नागिन बांध स्थित है? तो नागिन जो बांध हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, जमुई में हो जाएगा। ठीक है ना,
चलिए आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किलायु। किलायु आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न को, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 पूछ लिया गया है यह प्रश्न, ठीक है ना। देखिए 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 76 नंबर, निम्नलिखित में किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो ओजोन गैस या ओजोन परत आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा आपके 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ अवस्थित है? यह प्रश्न भी बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटेन एग्जाम 2020 में जो हुआ था पूछ लिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हंगरी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम बताना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 रिटेन एग्जाम में पूछा गया है इस प्रश्न को, तो ध्यान रखिएगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो देखिए रिंग ऑफ फायर यह जो प्रश्न है ना किस महासागर से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग आगे के जो प्रश्न हैं, यानी कि आगे भी अभी 200 प्रश्न बचा हुआ है, आज के क्लास को हम 80 नंबर प्रश्न पे ही छोड़ते हैं, ठीक है। फिर भी आप सभी को कमेंट में बताना है कि 80 इस ज्योग्राफी के सिलेक्टेड प्रश्न में आपका मार्क्स कितना जा पाया, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ऐसे सेशन हम एग्जाम तक लाते रहेंगे जो आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न होगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को अपने फ्रेंड्सों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।